ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब ली, कहाँ गए? कोहे तूर पर। कहाँ गए? कहाँ गए? हजरत मूसा ने कहा, आई मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया, इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह, कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो, पीछे वालों अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो अच्छा लग रहा है। हाँ, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा, मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, कम टू कोहे तूर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आसमानी किताब चाहते तो हो कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं। देखो नबी का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम समझिए, अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहाँ अल्लाह ने बुलाया? कोहे तूर पर। कहाँ बुलाया? कमेटी वालों ने कहा अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहाँ बुलाया? राघोपुर में बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई, सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चलकर जाए वो जरूरतमंद होता है, वो जरूरतमंद होता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कम टू कोहे तूर, आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते। अल्लाह ने तौरात शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो, ऐसा जुमला देने जा रहा हूं मजमे में हंगामा हो जाएगा। अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो। हजरत मूसा ने कहा, मौला दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ऐसा मत कहो। अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। हमने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना? इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह सलामत रखे। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए। जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना समझ में आ गया? अब आगे समझो, अब आगे समझो। जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए मोहम्मद हबीबुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो हजरत मूसा ने कहा, मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा? अल्लाह ने यस, एक नबी होगा। कौन होगा? वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा, मौला अच्छा एक बात और बता दिया। अल्लाह ने कहा, पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा।
और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें और लोरियों में अपने बच्चों को सुना। अपनी औलाद की अपब्रिंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फर्माबरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहाँ बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी, आपने राघोपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया कि नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए, लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा, कहीं तो बुलाएगा तू। मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, कहां बुलाएगा? क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा? अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा। तो कहा मौला कैसे देगा? कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो राघोपुर के वो लोगों, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल बीरे जमजम पर होगा तो कुरान बीरे जमजम पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ऐ मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा। जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो। जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रजा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे। कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओले हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया। खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफा, अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोले। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, देखते रहो कितनी तरह की, बोलो बोलो उंगली का इशारा, 2 तरह की। कितनी तरह की सूरतें हैं सुन लो। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वाले। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, जोर से बोलो। 2 तरह की है ना, पक्की बात, 3 तरह की तो नहीं है। ये 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? 4 तरह की आ जाती, 5 तरह की आ जाती, 6, 7, 8, 10 तरह की आ जाती, 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? जहन हाजिर है? और तो तवज्जो से समाज को, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, उंगली का इशारा कर रहा हूं कितनी। बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों सब बोलो कितनी तरह की। रसूल का पावर देखो, रसूल का इख्तियार देखो। खुदा की कसम इस कब्रिस्तान की मिट्टी में जो मुर्दे लेटे होंगे वो भी झूमते होंगे। जो तुम्हारे आबा अजदाद यहाँ आराम करते होंगे वो भी कैफो मस्ती में झूमते होंगे।
कि जमीन के अंदर भी मुस्तफा का जिक्र होता है, जमीन के बाहर भी मुस्तफा का जिक्र होता है। हजरात जरा गौर करो, राघोपुर जिला बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 2 तरह की सूरतें। ये 3 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? सैफ रजा कानपुरी पंजे तने पाक की निस्बत से बड़े अशार पढ़ते हैं, लेकिन ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? नबी के 4 वफादार बड़े सहाबा हैं, ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं? ये कुरान में 2 ही तरह की सूरतें क्यों है? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, अरे मेरे रसूल की जिंदगी 2 तरह की है, एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। जब रसूल मक्का